नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जिस भक्त के लिए शिव ने यमराज को रोक दिया, मृत्यु भी हार गई जब शिव ने दी अमरता। आज की कहानी है सच्ची शिव भक्त की, जो मार्केंड ऋषि थे। कल्पना कीजिए कि आपको पता हो कि आपकी उम्र सिर्फ 16 साल है। हर सांस आखिरी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी भक्ति सच्ची हो तो क्या मृत्यु भी हार सकती है? ये कहानी है उस बालक की जिसके लिए स्वयं महादेव प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। बहुत समय पहले एक ऋषि थे, ऋषि मृकंडू। उनकी पत्नी का नाम मरुधति। दोनों शिव भक्त थे, पर एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। बरसों तक उन्होंने तप किया, ओम नमः शिवाय का जाप किया। आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, 2 विकल्प, एक अल्पायु लेकिन महान पुत्र और एक दीर्घायु लेकिन सामान्य पुत्र। ऋषि ने चुना महान पुत्र और जन्म हुआ मार्केंड का। कल्पना कीजिए, एक 16 वर्ष का बालक जिसकी मृत्यु की तिथि तय है। घर में मातम है, माता रो रही है, पिता मौन, लेकिन यह बालक शांत है। वह कहता है, अगर शिव मेरे हैं तो मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ सकती है। और फिर वह मंत्र जिसे मृत्यु को भी रोक दिया गूंज उठा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मार्केंड जी बचपन से ही शिव में लीन रहते थे। बच्चे खेलते थे, वह जप करते थे। बच्चे सोते थे, पर वह ध्यान करते थे। उनकी आंखों में स्थिरता थी, मन में भय नहीं, केवल विश्वास। समय बीतता गया। ज्योतिषियों ने कहा था 16 वर्ष में मृत्यु निश्चित है। घर में सन्नाटा था। माता मरुधति रो पड़ी, लेकिन मार्केंड मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। शिव का वह मंत्र साधारण नहीं है। मंत्र का अर्थ है त्र्यंबकम, 3 नेत्रों वाले शिव। सुगंधिन, जो जीवन को पवित्र करे। उर्वारुकमी बंधनान, जैसे पका फल डंठल से अलग होता है। मृत्यु मूर्छियम, मृत्यु से मुक्त करे। यह मृत्यु से भागने का मंत्र नहीं है, मृत्यु के भय से मुक्त होने का मंत्र है। रात गहरी थी। मार्केंड शिवलिंग से लिपट गए। मंत्र गूंजने लगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे। तभी यमराज प्रकट हुए। उन्होंने पासा फेंका, पास शिवलिंग को छू गया। धरती कांप गई, आकाश गरजा। शिव प्रकट हुए, ये मेरा भक्त है। यमराज पीछे हटो। मृत्यु पराजित हुई। अमर होना केवल शरीर का अमर होना नहीं। मार्केंड ने समझा, जो भय से मुक्त है वही अमर है, जो शिव में स्थित है वही अचल है। महामृत्युंजय मंत्र आज भी रोग में, संकट में, भय में, मानसिक अशांति में जपा जाता है। लेकिन याद रखिए, मंत्र शब्द नहीं, चेतना है। अगर हृदय शुद्ध हो तो ये मंत्र चमत्कार करता है। अगर कभी जीवन में डर लगे, अगर कभी लगे कि सब खत्म हो रहा है, तो आंखें बंद करके जपिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। और महसूस कीजिए कि शिव आपके पीछे खड़े हैं। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो कमेंट में हमें ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कहते हैं कि उसी क्षण से मार्केंड चिरंजीवी माने गए। मृत्यु के बाद उनका जीवन और भी गहरा हो गया। बरसों तप, घोर तपस्या की, वेद, उपनिषद और पुराणों का गहरा ज्ञान किया प्राप्त। उन्होंने महान ऋषियों में गिना जाने लगा। उन्हें संसार में दूरी नहीं बनाई, बल्कि लोगों को धर्म और संयम का
मार्ग दिखाया। उनसे जुड़ी एक और कथा है। प्रलय में वे ब्रह्मांड का दर्शन किए थे। पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो चुका है। सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, पृथ्वी नहीं, और चारों ओर सिर्फ जल। और उस जल, अनंत जल में एक अकेला ऋषि तैर रहा है, वह है मार्कंडेय। लेकिन फिर उन्हें दिखाई देता है एक वट वृक्ष का पत्ता, और उस पर लेटा है एक दिव्य बालक। वह बालक मुस्कुराता है, और अगले ही क्षण मार्कंडेय उसकी सांस के भीतर पूरा ब्रह्मांड देख लेते हैं। अमृत प्राप्त करने के बाद भी मार्कंडेय का मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, ईश्वर की माया क्या है, सृष्टि कैसे बनती और मिटती है। उनकी यह जिज्ञासा साधारण नहीं थी, ब्रह्म ज्ञान की प्यास थी। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे अचानक वातावरण बदल गया। हवा रुक गई, पक्षी मौन हो गए, धरती कांप उठी, सूर्य बुझ गया, आकाश फट गया, और फिर जल जल, केवल जल। पूरा ब्रह्मांड प्रलय में डूब गया। दिन बीते, साल बीते, युग बीत गए। न समय का ज्ञान, न दिशा का बोध, केवल अनंत शून्य। उनका हृदय कांपा, लेकिन भीतर एक विश्वास था, ईश्वर है तो सब व्यर्थ नहीं। उन्होंने देखा एक विशाल वटपत्र बरगद का पत्ता जो जल पर तैर रहा था, उस पर एक दिव्य बालक लेटा था। वह थे विष्णु भगवान, बाल रूप में। वटपत्र यानी विष्णु बालक पर मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में अनंत आकाश था। बालक ने गहरी सांस ली, और उसी क्षण मार्कंडेय उनके भीतर खिंच गए। उन्होंने क्या देखा? पर्वत, नदियां, सूर्य, चंद्र, आकाश गंगा, स्वयं पृथ्वी, और अपना ही आश्रम। उन्हें लगा, यह तो वही संसार है, लेकिन कैसे संभव है? मार्कंडेय समझ गए, सृष्टि बाहर नहीं, ईश्वर की चेतना में। हम सब ईश्वर की सांस में हैं। प्रलय और सृष्टि दोनों माया है, समय केवल ब्रह्म है। उन्होंने महसूस किया, अमृत की माया जीवन और मृत्यु की माया है, और जब तक मैं है, ब्रह्म है। जब मैं मिटता है तो ब्रह्म प्रकट होता है। अचानक मार्कंडेय फिर से अपने आश्रम में थे। सब सामान्य था, लेकिन अब वे वही व्यक्ति नहीं थे। अब वे केवल शिव भक्त नहीं, ब्रह्म ज्ञानी महर्षि थे। जब मार्कंडेय ने प्रलय देखा, तब उन्हें ब्रह्मांड को जन्म लेते और मिटते देखा। तब उन्हें एक सत्य समझ आया, जो हमें स्थायी लगता है वो भी बदल रहा है। सूर्य एक दिन बुझ जाएगा, पर्वत घिस जाएंगे, समुद्र सूख जाएंगे। प्रलय केवल कथा नहीं, यह परिवर्तन का नियम है। मार्कंडेय ने समझा, जो बदलता है वह सत्य नहीं, सत्य वह है जो सदा एक समान है। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन आत्मा वह बदलती नहीं। जैसे ऋतु बदलती है, जैसे दिन रात आते जाते हैं, वैसे ही जीवन और मृत्यु भी चक्र है। मार्कंडेय मृत्यु से नहीं डरे, क्योंकि उन्होंने शरीर को मैं मानना छोड़ दिया था। भय क्यों होता है? खोने का भय, मरने का भय, असफल होने का भय। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि आपका शरीर नहीं, आप चेतना है, तो डर किस बात का? जब मार्कंडेय प्रलय में अकेले थे, चारों ओर अंधकार था, फिर वे टूटे नहीं। क्यों? क्योंकि भीतर प्रकाश मिल चुका था। ज्ञानी किताब से नहीं, अनुभव से होता है, और अनुभव तब होता है जब मन शांत होता है। हम मंदिरों में खोजते हैं, तीर्थों में खोजते हैं, आकाश में खोजते हैं, लेकिन जिस दिव्य बालक को मार्कंडेय ने देखा, वो बाहर नहीं था, वह चेतना के भीतर था।
और जब मन शांत होता है तभी ईश्वर प्रकट होते हैं। ईश्वर कोई आकृति नहीं, अनुभव है। अगर ब्रह्मांड बदलता है, अगर जीवन और मृत्यु चक्र है, अगर ज्ञान भय मिटा देता है और अगर ईश्वर भीतर है, तो फिर डर किस बात का है? आज से डर को नहीं, ध्यान को चुनिए, अहंकार को नहीं, आत्मज्ञान को चुनिए। और जब भी भय आए बस आंखें बंद करके कहे ओम नमः शिवाय। मार्केंड केवल एक कथा के पात्र नहीं हैं, वे भक्ति, निर्भयता, ब्रह्मज्ञान के प्रतीक हैं। उनका 16 वर्ष की आयु में मृत्यु निश्चित थी, पर अटूट शिव भक्ति से उन्होंने मृत्यु को पराजित किया। इसीलिए उन्हें चिरंजीवी अमर माना जाता है। यह दिखता है भक्ति भय से बड़ी होती है। उनकी कथा को महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति से जोड़ा जाता है। यह मंत्र मृत्यु के भय से मुक्त का प्रतीक है। मार्केंड इसकी जीवित मिसाल माने जाते हैं। उन्होंने प्रलय सृष्टि का अंत का अनुभव किया, बट पत्र पर शयन करते बाल रूप में कृष्ण का दर्शन किया, विष्णु का। उनका सांस में पूरे ब्रह्मांड का दृश्य देखा। यह दर्शाता है कि वे केवल भक्त नहीं, ब्रह्मज्ञानी महर्षि थे। वेद, पुराण और धर्म ग्रंथों के ज्ञाता, कई ग्रंथों में उनका उल्लेख है, विशेषकर मार्केंड पुराण में। धैर्य, विनम्रता, आत्मसंयम के प्रतीक है। मृत्यु के सामने भी वो भय नहीं खाए। प्रलय में अकेले थे, फिर भी विश्वास अडिग। उनका जीवन सिखाता है जो ईश्वर में स्थित है उसे कोई हिला नहीं सकता। मार्केंड की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे अटूट विश्वास, मृत्यु से परे दृष्टि, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और अंत तक विनम्रता, ये थी उनकी विशेषता। तो आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू मेरी कहानी सुनने के लिए। नमस्कार।